Afternoon, children. This is again your Sita ma'am. Children, I have taught you till here this page. See here, till this page. Hana, where I've explained you what types of food, places where the food are famous, and also I've explained you why some places food is grown according to the climate. Hana? For example, Rajasthan, where food is grown according to the climate and eaten according to the climate also. So, and here some food habits, changing food habits also I've discussed. Now let's moving on, that from where does the food come from. We get the food items from plants and animals. So children, let's see what are the things we get from plants. See here, you must have heard wheat, rice, pulses. Pulses means dal. Vegetables, fruits and spices come from plants. ये सारी चीज़ें हमको प्लांट से मिलती है. वीट यानी गेहूँ से आटा बनता है जिसका रोटी खाते. दाल, चावल, सब्जियाँ, फ्रूट्स, स्पाइसेस, मसाले, ये सारे पेड़ से आते हैं. एंड सम फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर कुकड एंड सम आर ईटन रॉ. कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसको कुक करके ही खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आलू, पोटैटो, वी हैव टू कुक एंड ईट, येस और नो. एंड सम we don't need to cook, we can eat raw, we can also cook them. For example, टमाटो कच्चा भी खा सकते. कच्चे को रॉ बोलते बेटा ने, और कच्चे को रॉ बोलते हैं. एंड ये रॉ भी हम खा रहे हैं. ओके, रॉ खाते हैं, रॉ सब्जियां, तो इसको बोला जाता है कि कच्चा खाते हैं, है ना. रॉ, इट कैन बी ईटन रॉ. अच्छा, कुछ फ्रूट्स हैं जिनको हम पका के ही खा सकते हैं, कच्चे नहीं खा सकते, है ना. फ्रूट्स तो बहुत फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको कच्चा आप खा ही नहीं सकते. एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, पाइनएप्पल आप कच्चा नहीं खा सकते, पका के ही खा सकते हैं. एप्पल, कच्ची एप्पल नहीं खा सकते, है ना. लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम पकाए बिना भी खा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो बेटा, आप कच्चे मैंगो की सब्जी, चटनी कच्चा भी खा सकते हो, अचार बना के भी खा सकते हो. ओके, नाउ ड्राई फ्रूट्स आर ऑल्सो देयर. ड्राई फ्रूट्स भी हम खाते हैं जो हमको पेड़ से मिलते हैं. फॉर एग्जांपल आलमंड, जिसको बादाम बोलते हैं, वॉलनट यानी कि अखरोट, पिस्ता आप जानते ही हैं. सो आर द ड्राइड एंड देन ईटन. ये सुखा के ही खाए जाते हैं क्योंकि इनको सुखा के खाने से इनकी क्वालिटी या इनका कैलोरीज ये ज़्यादा अच्छा होता है. सम स्पाइसेस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग. सम स्पाइसेस आर ईटन फ्रेश एज वेल एज ड्राइड लाइक जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा. बेटा कुछ मसाले ऐसे होते हैं, मसाले तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, पहली बात तो मसाले उगाए जाते हैं. पता है आपको, इंडिया में सबसे ज़्यादा मसाले उगते हैं. अन मसाले को क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइसेस. और इंडियन सब किचन में स्पाइसेस, मसाले के बिना तो कुछ खाना बनता ही नहीं. हम हर मसाले डालते हैं. अच्छा, कुछ मसाले होते हैं जिनको हम तुरंत कूटते हैं और तुरंत डालते हैं, और कुछ मसाले सूखे पीस के भी डाल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जिंजर. बेटा जिंजर, अदरक, लहसुन, ये जो है ना, तुरंत ताज़ा कूट के ताज़ा सब्जी में डालो, उसका टेस्ट ही अच्छा आता है. जिंजर, ये देखिए, जिंजर यानी कि अदरक, है ना. अच्छा, ये सूखा भी खाया जाता है और गीला भी खाया जाता है. गीले का अपना टेस्ट होता है, अलग खुशबू आती है सब्जियों में. अदरक, लहसुन, मिर्ची डाल के जो हम मसाले बनाते हैं, ग्रेवी वाली सब्जियां, उनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है. और हल्दी, टर्मरिक. बेटा ये टर्मरिक जो होता है, ये देखिए, टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये हम सूखी हल्दी भी खा सकते हैं एंड गीली हल्दी भी खा सकते हैं. तो इस तरह से जिंजर, और ये टर्मरिक, ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको गीला भी खा सकते हैं. फ्रेश कैन बी ईटन एज फ्रेश एंड कैन बी ईटन एज ड्राइड. देखिए यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन है कि कौन सा स्पाइसेस फ्रेश खा सकते हैं और सूखा भी खा सकते हैं. सो बेटा कैन बी ईटन एज फ्रेश एज वेल एज ड्राइड ना, फ्रेश एंड ड्राइड. ओके. अच्छा, कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिससे सूखा ही खा सकते हैं, जैसे पेपर यानी कि काली मिर्च, है ना. ब्लैक पेपर जो है ना, काली मिर्च होती है. देन क्लोव्स यानी कि लौंग. रेड चिली, आप लाल मिर्च को बोल सकते हो ना. लाल मिर्ची तो गीली और सूखी दोनों खा सकते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ उगाए जाते हैं? इंडिया में. पता है आपको, सबसे ज़्यादा मसाले इंडिया में ही उगाए जाते हैं. ओके, देन उसके बाद आता है
कि many and more people are living up non-vegetarian food because vegetarian food is healthy, easy to digest and compared to be non-vegetarian. अच्छा, आपको पता है खाना दो प्रकार का होता है. ओके, टू टाइप्स ऑफ फूड. वन इज़ वेजिटेरियन. वेजिटेरियन मीन्स ओनली जो खाना प्लांट्स एंड एनिमल्स से आता है, जैसे कि दूध, मिल्क, ये सब. और नॉन वेजिटेरियन मछली, मटन, चिकन जो आप बना के खाते हो वो नॉन वेजिटेरियन है. अच्छा, वो लोग दोनों खा लेते हैं. नॉन वेजिटेरियन लोग ये भी खा लेते हैं, वो भी. लेकिन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं ना बेटा, वो कभी मांस नहीं खाते, मीट नहीं खाते. ओके, सो लेकिन आजकल क्या बोला जा रहा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड हेल्दी नहीं होता. ये चिकन, मटन जो आप खाते हो, चिकन, मटन, फिश, ये हेल्दी नहीं है, ये इजी टू डाइजेस्ट नहीं है. जबकि वेजिटेरियन फूड बहुत हेल्दी होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है. और नॉन हेल्दी फूड खाने वाले को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है. साइंटिस्ट लोगों ने बोला है जो मीट, मछली, चिकन, मटन खाते हैं ना बेटा, उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है. इसीलिए आजकल नॉन वेजिटेरियन फूड लोगों को खाने के लिए सलाह नहीं देते. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. वी गेट एग, मटन, चिकन, fish from animals. Different recipes are followed in different states of India for preparing non-vegetarian dishes. ये जो नॉन वेजिटेरियन डिशेस होते हैं ना बेटा, अच्छा हम ये जो है ना, आपको मैं बता दूँ, एग, मटन, चिकन, फिश, ये सब नॉन वेजिटेरियन है. और ये हर स्टेट में अपने ढंग से पकाया जाता है. हर घर में अपने अपने तरीके से खाना बनाया जाता है. हर प्रकार से जिसको जैसा पसंद है वैसा बनाते हैं, खाते हैं, है ना. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, कुछ इंडिया के बाहर, इंडिया के लोग तो नहीं खाते हैं, कुछ इंडिया के बाहर आपको देखिए कॉकरोच, स्नेक, स्नेल, ये सब भी खाते हैं, है ना. वो कुछ भी, कुछ. अब आप देखिए चाइना में तो कुछ भी खाते हैं. मैंने सुना है चाइना में चमगादड़ खा लिए थे, इसीलिए कोरोना हो गया था, है ना. इसीलिए नॉन वेजिटेरियन फूड्स को आजकल कोई भी पसंद नहीं करता. ठीक है, चलिए अब आते हैं एक और चीज़. डू नॉट वेस्ट फूड. बेटा फूड बहुत मतलब ज़रूरी चीज़. अभी देखिए कोरोना के कारण कितने लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है. आपने रोज़ टीवी में देखा होगा मज़दूर लोग गांव जा रहे हैं. क्यों गांव जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं. कम से कम गाँव में जाएंगे, खेती बाड़ी से कुछ भी जो होगा वो सब खा लेंगे, अपने घर में रहेंगे, घर का खर्चा बचेगा. तो यहाँ पर एक स्टोरी है राजू की, उसके बारे में पढ़ते हैं. Raju went to a birthday party. He picked up a plate and filled it up. He ate only a small portion of it, but his plate and put his plate down. Suresh did not like it. He said, "Why did you waste so much food? You should take only a small portion and take and then take some more if you want." Raju felt sorry and promised never to waste food. देखिए हम बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं, हम शादी में जाते हैं, क्या करते हैं बेटा, प्लेट भर भर के खाना ले लेते हैं. यस और नो? प्लेट भर भर के खाना ले लेते हैं, फिर पसंद आता है तो खाते, नहीं पसंद आता है तो पूरा का पूरा जूठा छोड़ देते हैं, है ना. तो राजू ने भी वैसे ही किया. बर्थडे पार्टी में गया, खूब सारा प्लेट में भर लिया, कुछ खाया और आधा से ज़्यादा वो प्लेट को जूठा छोड़ दिया. इससे खाना वेस्ट होता है. वो खाना हम किसी और को भी दे सकते थे ना. तो बेटा एक चीज़ याद रखिए, आप शादी में जाएंगे तो प्लेट में थोड़ा थोड़ा लीजिए, है ना, थोड़ा थोड़ा लीजिए. आपको अच्छा लगा वो क्वांटिटी ज़्यादा लीजिए, आपको पसंद कर रहा है और खा लीजिए. आजकल तो कोई बोलता ही नहीं, सब बफे रहता है ना. तो आपको कम ही खाना लेना है और वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ फूड अच्छा नहीं है. आपके घर में मम्मी भी बोलती होगी खाना जूठा नहीं छोड़ना है, खाना ख़त्म करो, जूठा छोड़ना पाप है. और सचमुच खाना जूठा छोड़ना पाप है बेटा. जो खाना हम जूठा छोड़ते हैं ना, उस खाने को कोई खा ले तो कम से कम उसका पेट भरे. इसीलिए किसी के पेट में खाना जाए वो ज़्यादा अच्छा है कि फेंकना ज़्यादा अच्छा है. इसीलिए फूड को फेंकना नहीं चाहिए. सम पीपल वेस्ट फूड. दे आर आइदर ग्रीडी और थॉटलेस. Many do not finish their tiffin they bring to school. They should not waste food. There are many people in our country who are very poor and cannot buy food. Moreover,
नेचर गिव अस फूड टू ईट, नॉट टू वेस्ट। तो बेटा हमको खाने को वेस्ट नहीं करना है। हम टिफ़िन में खाना लाते हैं, कुछ बच्चे खाते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं, टिफ़िन फेंक देते हैं। तो ये जो टिफ़िन फेंक देते हैं ना बेटा, ये खाने को वेस्ट करते हैं। सुबह से उठ के आपकी मम्मी खाना बना के टिफ़िन में डाल के देती है, और वो पूरा खाना आप कभी खाते हो, कभी नहीं खाते हो, डस्टबिन में डाल देते हो। तो आप सोचिए, अब आप उन किसानों के बारे में सोचिए जो बेटा सुबह से उठकर खेतों में काम करते हैं, फिर वो खेत से खाना मंडी तक आता है, चावल गेहूँ मंडी तक आता है, फिर वो मंडी से दुकानों में जाता है, फिर दुकानों से आपके पापा के पैसे कमाने के बाद उस पैसे से खरीदते, फिर मम्मी बनाते, फिर आपके टिफ़िन तक आता है। बेटा इतने लंबे दौर से खाना गुजर के जब आपके टिफ़िन तक आता है तो कम से कम आप उसे फेंके नहीं, है ना। अभी देखिए कंट्री में कितने लोगों को मुफ्त में खाना बांटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भूखे मर जाएंगे अगर खाना नहीं मिलेगा तो, है ना। तो बेटा आप भी खाना ना फेंकें, उतना ही लें जितना ज़रूरत है, और पुअर लोगों को दे दें। आप नहीं खा सकते हो, आपका मन खाना बच गया घर में, आप किसी को दे दें, किसी के पेट पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस बात का ध्यान रखें। वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल। We must become responsible and never waste food, water or electricity. We must eat a balanced diet to remain healthy and happy. एक और चीज़, खाना में कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया पानी भी बेटा वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके पानी को बचाओ, नल को सारा दिन खोल के नहीं रखो। देश में पानी की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी रूम के फ़ैन लाइट्स स्विच ऑन है, आप बंद कर दो। हो सके तो एक ही रूम में बैठो, अलग अलग रूम में बैठोगे, अलग अलग लाइट करंट यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल आएगा जो आपके पापा के पॉकेट से ही जाएगा। तो बेटर है बेटा कि वेस्ट मत करो। हाँ, बैलेंस डाइट खा लो। बैलेंस डाइट क्या होता है, ये आपको साइंस बुक में आपकी साइंस मैडम पढ़ा देगी या पढ़ाने वाली होंगी, है ना। तो बैलेंस डाइट खाइए। बैलेंस डाइट में होता है दाल सब्जी रोटी चावल सब कुछ खाना चाहिए। ऐसा नहीं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ आलू खाऊंगा। नहीं, आलू नहीं, सारी प्रकार की सब्जियां खानी चाहिए, दाल चावल भी खाना चाहिए, रोटी सब्जी भी खानी चाहिए, मीठा भी खाना चाहिए, नमकीन भी खाना चाहिए, ठंडा भी खाना चाहिए, गर्म भी खाना चाहिए, हर प्रकार का खाना खाना चाहिए। शरीर को सब चीज़ की ज़रूरत होती है, और सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स बैलेंस डाइट में ही आते हैं। तो ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं बोलना है। अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा दिमाग चलेगा, अच्छा दिमाग चलेगा तो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे बुद्धिमान लोग बनेंगे। तो एक और चीज़ हम लोगों को खाने के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ऑलवेज़ बाय इट विथ केयर। खाने को जब हम ख़रीदते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक ख़रीदें कि अच्छा खाना ही खरीदे। ईट अ बैलेंस डाइट, अभी मैंने बताया बैलेंस डाइट क्या होता है कि सब प्रकार का खाना खाना चाहिए। सिर्फ ये ही खाऊंगा सिर्फ वो खाऊंगा ऐसे नहीं, है ना। हर प्रकार का खाना खाना चाहिए, जो भी मम्मी बनाए खा लो, अच्छा ही है खाना। मम्मी आपको कभी गलत नहीं देगी, अच्छा खाना ही देगी, तो वो खाए। कुक इट विथ लव, खाना में प्यार से बनाकर खाना चाहिए, प्यार से ही सर्व करना चाहिए, ब्यूटीफुली सुंदर तरीके से सजा के खाना खाओ तो टेस्टी लगता है। एंड टेक एज मच यू वांट, जितना ज़रूरत है बेटा उतना ही लो, नीड, है ना। नेवर वेस्ट योर फूड। देखिए अच्छा खाना खाता है, पूरे सब सब्जी खाता है, कद्दू मछली हाँ फिश दूध सब खाता है ना, इसीलिए ये अच्छा खाना खाता है। चलिए अब यहाँ आते हैं, व्हाट इज़ द फूड स्पेशलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो मैंने आपको बताया था बेटा वेस्ट बंगाल में दाल बाटी चूरमा तो होता ही नहीं, फ़िश एंड राइस ही होता है, एंड गोश्त कबाब भी होता नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका फ़िश एंड राइस। चलिए इसमें टिक लगाते हैं, फ़िश एंड राइस। स्टेपल फूड ऑफ डेट पंजाब। पंजाब में मैंने आपको बताया चपाती बहुत खाते हैं, चपाती यानी कि गेहूँ, वहाँ राइस बहुत कम उगता है, इसीलिए वहाँ राइस नहीं खाते। एंड भुट्टे भी वहाँ पे बहुत उगते हैं, भुट्टे अच्छे उगते हैं, लेकिन फिर भी लोग डेली भुट्टे की मक्की की रोटी सरसों का साग डेली नहीं खाते, वो सिर्फ ठंड में खाते हैं। तो बाकी टाइम पे उनका स्टेपल डाइट यानी कि रोज़ का खाना क्या है, चपाती। द वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड, कुक करके भी खा सकते हैं और रॉ भी खा सकते हैं, तो वो है कैरेट। बेटा कैरेट ऐसा है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पक्का भी खा सकते हैं। देन द स्पाइसेस दैट इज़ कॉमनली ईटन थ्रू फ्रेश
कैन बी ईटन फ्रेश। इसमें से देखिए जो लौंग है वो सुखा के खाते हैं, पेपर मैंने आपको बताया काली मिर्च भी सुखा के खाते हैं। तो एक जिंजर है जो हम ईटन रॉ फ्रेश, जिंजर अदरक रोज़ चाय में डाल के खाते हैं, मसालों में भी डाल के खाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन डैश एंड क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, क्रॉप्स जहाँ होगा वहाँ क्लाइमेट होगा, तो यहाँ पे क्लाइमेट आएगा आपका बेटा आंसर। ओके, क्लाइमेट आप लिखेंगे। देन यहाँ नीचे आगे बढ़ते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम, ऑब्वियसली वी वेल मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स ही हमको, काऊ हमको दूध देती है, बफेल हमको दूध देती है, इसीलिए वो लोग एनिमल्स है ना, ये तो आंसर एनिमल्स आएगा। द पीपल ऑफ राजस्थान यूज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ, आपको पता है ना, वैरायटी ऑफ पिकल्स। पिकल्स यानी अचार, अचार बहुत खाते हैं राजस्थान के लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब्जियाँ नहीं उगती। सब्जियाँ क्यों नहीं उगती? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पानी बहुत कम मिलता है, इसलिए वहाँ के लोग बेसन की चीज़ें, दाल और अचार ज़्यादा खाते हैं। मोस्ट स्पाइसेस आर डैश एंड आर यूज, मोस्ट स्पाइसेस आर ड्राइड। मसाले सुखा के ही खाए जाते हैं, ड्राइड है ना, ड्राइड ही खाते हैं, ड्राइड खाते हैं ज़्यादातर। सारे मसाले हम सूखे होते हैं, उनको फिर डाल के खा। वी गेट फूड फ्रॉम, फूड आइटम फ्रॉम, बेटा हमको सबसे ज़्यादा खाना मिलता है प्लांट से, तो हमको प्लांट्स खाना देते हैं, इसलिए वी गेट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, चलिए अब इस मैचिंग पे आते हैं। मैचिंग में आपको बता दे रही हूँ। कोलकाता, आप कौन बताएगा? यस, रसगुल्ला। गणेश चतुर्थी मैंने बताया था, मोदक। पंजाब, मक्के की रोटी, सरसों का साग, है ना। एंड तमिलनाडु ऑब्वियसली डोसा। कश्मीर बेटा गोश्तबा। सो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपका यहाँ पे मैप भी है ना। तो मैप आपको पंजाब, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु बनाना है आपको। मैप में मैंने आपको बताया था कि सब स्टेट्स लिखे रहते हैं, उनको पहले आउटलाइन करेंगे, ऐसे आउटलाइन करने, ब्लैक स्केच पेन, ब्लैक डॉट से आउटलाइन करेंगे। उसके बाद उसमें कलर करेंगे, जो कलर आप करेंगे वो यहाँ मैप में डालेंगे। सपोज़ आपने यहाँ पे ब्लू कलर किया, ब्लू कलर यहाँ पे करना और फिर पंजाब डाल देना, ओके, या ग्रीन कलर, जो भी कलर। तो आप मैप वर्क भी पूरा करेंगे। मैं मैप और इस सब की एक फ़ोटो भेज दूँगी, क्वेश्चन आंसर्स की मैं फ़ोटो भेज दूँगी, वो आप कर लेंगे। उसके बाद बेटा ये देखिए यहाँ पे एक टेबल है, ये लंच में आपने क्या खाते हो, ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हो, डिनर में आप क्या खाते हो, ये भी आप लिख लेंगे। ठीक है, एंड ये देखिए आपको ये बताना है कि पूरन पोली कहाँ मिलती है, या आपके लिए होमवर्क है। थुक्का कहाँ मिलता है, ढोकला कहाँ मिलता है, अवियल कहाँ खाया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको नहीं बताऊँगी, अभी आप करके मेरे को भेजेंगे। लिस्ट 4 फूड स्टेप्स दैट कैन इंश्योर हेल्दी फूड हैबिट्स। हाँ, ये भी आप अभी करके भेजेंगे। हेल्दी हैबिट्स के लिए आपको क्या करना है, हेल्दी फूड हैबिट्स, किस तरह से आप हेल्दी खाना, हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें जो खाने के लिए ज़रूरी है, वो आप क्या लिखोगे, चार्ट हो, आप सोचिए और थोड़ा डिस्कस करिए मम्मी पापा के साथ, या आपकी मम्मी पापा डेली आपको क्या बोलते हैं खानों में ध्यान रखने के लिए, जैसे कि खाना खाते वक्त हाथ धो लेना चाहिए। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, वी शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, ये हेल्दी हैबिट है ना। इस तरह से एक मैंने आपको बता दिया, रेस्ट आप खुद बताएंगे और मेरे को लिख के भेजेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, गुड बाय, टेक केयर एंड